गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 11 पेज नंबर 14 एंड 15 जो कि एक्सरसाइज योर ब्रेन। ठीक है, तो द मोर यू वर्क आउट योर ब्रेन द बेटर you will be able to process and remember information. No matter what your age, it too early or too late to begin a brain fitness, है ना? Recommend that regularly exercise your brain. Here are a few tips to get you started. The first one, solve puzzles. Solve puzzles. तो solving puzzles make a great exercise to your brain. आप अगर पजल्स को सॉल्व करते हैं तो ये सबसे बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है अपने ब्रेन को, है ना, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करने का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको ट्रिविया गेम्स, ठीक है, ये बूस्ट करता है मेमोरी को आपके मेमोरी को बढ़ाता है। या जिक्सॉ पजल्स होता है जो विजुअल एंड स्पिरिचुअल स्किल्स के थ्रू होता है, ये आपके मेमोरी को एनहेंस करता है, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मच मोर। ठीक है, तो नेक्स्ट है रीड अ लॉट। रीड अ लॉट मीन्स आप देखिए कि रीड अ लॉट, रीडिंग इज अ ग्रेट स्टिमुलस फॉर योर ब्रेन, है ना, ये काफी ग्रेट स्टिमुलस है फॉर आपके ब्रेन के लिए। नेक्स्ट है जगल। जगलिंग कैन हेल्प बूस्ट योर रिएक्शन टाइम, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी, है ना। जैसे कि आपका जो रिएक्शन टाइम होता है, जैसे कि अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका जो रिएक्शन होता है ना, तो जगलिंग जो है ये आपके रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करता है ना, एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। हैंड कोऑर्डिनेशन या आई कोऑर्डिनेशन, जैसे किसी से आई आंख में आंखें डाल के हम जो बात करते हैं, आई कोऑर्डिनेशन, उसको इम्प्रूव करता है जगल। नेक्स्ट है लर्न टू न्यू लैंग्वेज। Learn to new language. Learning a new language requires that you analyze new words and sound which improve not only auditory and processing skills but also memory. ठीक है, मतलब अगर न्यू लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं, नया कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इम्प्रूव करते हैं अपने ऑडिटरी को और अपने प्रोसेसिंग स्किल्स को बढ़ाते हैं और अपने मेमोरी पावर को भी इससे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेट इंफॉर्मेशन टू व्हाट यू ऑलरेडी नो, कनेक्ट न्यू डाटा टू इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, टू पीपुल लिविंग इन द सेम एरिया, फोन नंबर, बर्थ डेट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो रिलेट जो है आपको, है ना, एक इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आप जिसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे कनेक्ट करता है न्यू डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि दो लोग सेम एरिया में रहते हैं, ठीक है, उनका फोन नंबर होता है, बर्थ डेट होता है, ये सब, है ना, आपस में रिलेट करता है। ब्रेक, ठीक है, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्म। If properly carried out, brainstorming can help you not only to come up with new ideas, it can help you exercise your mind as well, है ना। ये brainstorm में आपका हो गया। नेक्स्ट है socialize, stimulating conversations and discussions with new people can be great exercise to get a good memory exercise। ठीक है, ये सोशलाइज मतलब अगर हम सोशलाइज होते हैं, मतलब कि अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं या डिस्कशंस करते हैं किसके साथ, एक कोई नए पीपल्स आते हैं उनके साथ हम कन्वर्सेशन और डिस्कशंस करते हैं, तो ये भी एक ग्रेट एक्सरसाइज है। किस चीज का? मेमोरी एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ टेस्ट योर मेमोरी। रिकॉल अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, थिंग्स टू डू और एनीथिंग एल्स दैट कम टू द माइंड। Remembering large quantity of information and recalling it regularly keeps the mind active। ठीक है, आप रिकॉल कीजिए ग्रोसरी आइटम्स को, है ना, या किसी भी चीज को
जो आपके दिमाग में आते रहता है उस सबको रिकॉल कीजिए। आप कुछ चीज़ों को याद करके रखिए और उसको दोबारा से रिकॉल कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन है ना, और अगर आप रेगुलरली मतलब किसी चीज़ को जैसे याद करते हैं और उसको रिकॉल करते हैं तो आपका माइंड जो है एक्टिव होगा, ठीक है। ये किसी भी चीज़ में आप जैसे टेबल ही याद करते हैं तो टेबल एक बार जब याद करते हैं, ठीक है, तो आप जब उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, बार बार रिकॉल करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो इससे आपका जो है माइंड भी एक्टिव होता है, ठीक है, आपको वो चीज़ जल्दी याद हो जाता है। गेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्टिविटी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू द ब्रेन एज इट इज टू द मसल्स। एक्सरसाइज इंक्रीजेज द ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्लो टू द ब्रेन which helps the brain to become young and active। ठीक है, आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका ब्रेन है ना वो स्ट्रांग होता है, आपका मसल्स जो मसल्स हैं आपके बॉडी के मसल्स वो स्ट्रांग होते हैं, और ये आपके ब्लड के अंदर है ना शरीर के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और वो फ्लो होता है ब्रेन तक, ठीक है, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। विच हेल्प टू ब्रेन टू बिकम यंग एंड एक्टिव, है ना, ये ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है ब्लड में, इससे आपका जो ये ब्रेन तक पहुंचता है तो ये आपके ब्रेन को यंग और एक्टिव रखता है, ठीक है। ओके, तो आप इस चैप्टर को इसमें देखिए, पढ़िएगा, ठीक है। एक्सरसाइज और ब्रेन आपको सारा चीज में लिखा हुआ है, इसको एक बार रिकॉल कीजिए, पढ़िए और अपने है ना एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में अपने डेली रूटीन में डालिए, ठीक है। एक्सरसाइज योर ब्रेन्स, आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके का, मतलब ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए भी क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, ब्रेन मजबूत होना चाहिए। अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका मेमोरी पावर ज़्यादा होना चाहिए, आप जो चीज़ पढ़े वो एक बार में याद हो जाए, है ना। तो ये चीज हो सकता है आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करेंगे तब, है ना, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका ब्रेन एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, है ना, यंग और एक्टिव रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा ब्रेन क्या होगा, यंग एंड एक्टिव होगा। ओके, थैंक यू।